हेलो साथियों, जय हिंद। हम आप सभी को आपका एग्ज़ाम आ चुका है और ऑलमोस्ट कल से इस पेपर स्टार्ट होने वाला है। तो मैं सभी साथियों से चाहूँगा कि जितनी हमने क्लासेस प्लेलिस्ट में आपको दी है, मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया है आप लोगों के लिए। आप जाइएगा प्लेलिस्ट में, देखिएगा आपको, और पेपर भी करवाया है, पेपर भी बताया है मैंने कैसा पेपर आएगा। तो आप एक बार वो वीडियो ज़रूर देखिएगा कि कैसा पेपर आने वाला है, मैंने प्रॉपर तरीके से आपको बताया है। तो चलिए ये सेशन स्टार्ट करता हूँ। आपको 80 क्वेश्चन अभी मैं करवाने वाला हूँ। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन बोला है कि थर्मोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो गैलीली, कोपरनिकस, आइजैक न्यूटन, जे कैल्पर। आपका जो करेक्ट आंसर होगा गैलीलियो। गैलीलियो हम नियम भी पढ़ते हैं। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अभी जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो फिजिक्स के हैं। किसी आर्मेचर की भुजाओं पर कार्यरत बल का परिणाम अधिकतम होता है जब भुजाओं की लंबाई होती है चुंबकीय क्षेत्र से 40 डिग्री के कोण पर, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर, चुंबकीय क्षेत्र के 60 डिग्री के कोण पर। तो हमारा सही आंसर क्या होगा साथियों? बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान द्वारा एसी को डीसी में बदला जाता है अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट में। कंडक्टर, रेक्टिफायर, एम्पलीफायर, फिल्टर। तो आपका जो राइट आंसर निकल के आएगा रेक्टिफायर द्वारा ये चीज़ हम लोग करते हैं। नेक्स्ट जो होगा आपके स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से निम्न प्रतिरोधकता होती है, किसकी निम्न प्रतिरोधकता होती है? क्वेश्चन आपसे बोला गया है। तो निम्न प्रतिरोधकता जो है वह नाइक्रोम की होती है। नाइक्रोम दिया था, ग्लास, इबोनिट, आपका हीरा। तो आपका सही आंसर होगा नाइक्रोम। एक न्यूमेरिकल दे रखा है, देखिए बोला है कि 20 वोल्ट का एक बल्ब, ठीक है, बोला है कि 240 वाट, ये जो वाट है ये वोल्ट है, को स्रावित जो है स्रोत से जोड़ा हुआ है। बल्ब में प्रवाहित होने वाली धारा, मतलब आई का मान हमें ज्ञात करना है। और P = IV। आप सभी को मैंने जो है कल ही और परसों ही एक क्वेश्चन आया था सिमिलर ऐसा ही। मुझे मान निकालना है किसका? I का। तो V आ जाएगा नीचे, P आ जाएगा ऊपर। मतलब P मतलब कितना है? तो 200 आ जाएगा ऊपर और नीचे आएगा 220। तो आप 0 से 0 काट दीजिएगा और इसमें इसका भाग लगाएंगे तो आपका राइट आंसर होगा 0.91 एम्पियर। और धारा हम लोग एम्पियर में मापते हैं, ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट की बात करेंगे कि रेगिस्तान में यात्रियों को अक्सर पानी फैले होने का दृष्टि भ्रम होता है। यह वास्तव में कुछ नहीं होता है, इसे क्या कहा जाता है? क्वेश्चन आप लोगों से बोला गया है कि ऐसा होता है और इसे हम लोग क्यों और क्या कहते हैं। मृगमरीचिका पूर्णांतरिक प्रकीर्णन है, प्रतिवर्तन है, परावर्तन है। तो मृगमरीचिका होते हैं और ऐसा रेगिस्तान में अक्सर आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट की बात करते हैं कि खालिस्तान के बीच की दूरी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। एफ और ध्रुव अनंत और जो है फोकस और ध्रुव अनंत और फोकस। तो हमारा जो करेक्ट आंसर निकल के आएगा वो सभी को ध्यान रखना है कि फोकस और ध्रुव आपका सही आंसर होगा। पोल्स, फोकस और पोल। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ध्वनि का वेग सबसे कम होता है? ध्वनि का वेग सबसे कम होता है, आपसे पूछा गया कहाँ? जल में, इस्पात में, कांच में या फिर वायु, एयर में। तो आपका राइट आंसर होगा एयर। आपका राइट आंसर, अगर आपने एयर चूज़ किया है तो बिल्कुल सही आंसर होगा। और सारे साथियों को बता दूं कि 9 बजे हम आपसे लाइव आते हैं, तो लाइव हमारी क्लास को ज़रूर ज्वाइन करना। बहुत सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को मैराथन करवाई जाती है। सौर कुकर के अंदर का रंग क्या होता है? तो सौर कुकर के अंदर का रंग कैसा होता है, क्या होता है? क्वेश्चन आप लोगों से बोला गया है। तो हम क्या कर सकते हैं? ब्लैक लगाते हैं, तो बिल्कुल हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर उसके भार का कितना गुना होता है? सिंपल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। तो 1/6, 5, 1/6 या फिर 6। तो आपका राइट आंसर होगा 6 गुना होता है। ऑप्शन नंबर जो है डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है साथियों,
इसमें बोला है कि जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही है तो इसका एक्सेलरेशन त्वरण क्या होगा। तो एक समान चल रही है तो आपका नेगेटिव, पॉजिटिव, शून्य या फिर परिवर्तन ही नहीं होगा इसमें। तो ध्यान से सुनना, यह शून्य होगा, ठीक है, जीरो होगा। नेक्स्ट है कि किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है। ऊर्जा, द्रव्यमान, घनत्व, द्रव्य। हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सभी लगा पाएंगे। क्या डेंसिटी आपका सही आंसर है इसका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं कि यदि कोई एजेंट समय टी में डब्लू काम करता है तो उसका पावर आपको निकालना है। तो अगर जो है टी में डब्लू काम करेगा तो जो उसकी पावर निकल के आएगी वो डब्लू बाई टी हो जाएगी। मतलब राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का यूज़ किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो लक्स, मोल, टेस्ला, जूल। आपने ऐसा क्वेश्चन देखा होगा एग्जाम हॉल में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मोल। आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। आइए साथियों नेक्स्ट क्या है, सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है। नाभिकीय संलयन, सौर ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा। तो क्या आंसर निकल के आ सकता है। आपका जो राइट आंसर निकल के आता है नाभिकीय संलयन इज द राइट आंसर। मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो आप बता सकते हैं फोटो सेल, विद्युत मोटर, डायनेमो, बैटरी। तो आपका राइट आंसर होगा भाई साहब ऑप्शन नंबर सी, डायनेमो। शानदार। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग आंसर करने की कोशिश करिएगा। बोला है सर जी कि 20 वोल्ट स्रोत से संयोजित एक विद्युत पंखे की शक्ति कितना दिया है भाई, 10 वॉट दे रखा है। तो पंखे में प्रवाहित होने वाली धारा वही P=IV लगा दीजिएगा। I का मान निकालना है, V आ जाएगा नीचे और जो है बचा क्या भाई V, P तो P आ जाएगा ऊपर। बस आप लोग आंसर कर सकते हैं कि 0 पॉइंट जो है भाग लगाना है, ठीक है। 10 में 200 का भाग 10 में 20 का भाग लगाएंगे, 0.2 आंसर आ जाएगा। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कि साइन आर का अनुपात क्या कहलाता है। ये तो आपने लेंस में पढ़ा होगा, आपको मैंने पढ़ाया होगा, इसे क्वेश्चन भी करवाया था। बताओ जरा क्या आंसर हो सकता है। तो अपवर्तनांक इज द राइट आंसर। तो क्या साथियों अपवर्तनांक के साथ आप जाना चाहेंगे, अपवर्तनांक बिल्कुल सही आंसर होगा। बात करें कि ध्वनि तरंगे खालिस्तान तरंगे होती है। जो ध्वनि तरंगे होती है वह खालिस्तान तरंगे होती है, विद्युत चुंबकीय होती है, अनुप्रस्थ या ट्रांसवर्स होती है, सुपर होती है या यांत्रिक होती है। सभी आंसर बताते चलिएगा कि सर यह यांत्रिक होती है। क्या लगा देंगे, यांत्रिक इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि कोई व्यक्ति 12 न्यूटन वाले एक स्थिर बल से 4 मीटर चलता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य, भाई कार्य होता क्या है बताओ मुझे। कितना विस्थापन हुआ, ठीक है, W बराबर कितना फोर्स लग रहा है, समझ आ रहा है, और किस जो है विस्थापन कितना हो रहा है। तो दोनों का मल्टीप्लाई ही तो करना था हमें। बताइए, सिंपल सी परिभाषा थी और सिंपल सा इसका क्वेश्चन का आंसर था। बस ऐसे ही क्वेश्चन आपको लगातार एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। तो अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं भाई साहब आप सभी के लिए केमिस्ट्री। ओके, फिजिक्स के 20 क्वेश्चन करवा चुका हूँ। अब आते हैं फिजिक्स के 20 हो चुके हैं, अब केमिस्ट्री पर आते हैं। सिलिका घुलनशील है तो सिलिका जो है किस में घुलता है, क्वेश्चन ये बोला है तो HF में यह घुल जाता है। क्या आप सभी डी लगा पाएंगे। तो जिन भी साथियों का डी है निश्चित तौर पर सही आंसर होगा। आइए साथियों बात करेंगे कि शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से क्या कहलाती है। ब्लीचिंग, क्विंडवन, ऑक्सीकरण, पाश्चुरीकरण। हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, क्विंडवन। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमेंट तथा जल के मध्य रासायनिक क्रिया को कहते हैं। जलीकरण, क्लोरीनीकरण, निस्तापन, इनमें से कोई भी नहीं। क्या आंसर हो सकता है। तो आपका राइट आंसर होगा जलीकरण। तो जलीकरण बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर इनमें से कौन सा ठोस यौगिक बनता है। तो कोई बताएगा कि इनमें से कौन सा ठोस यौगिक बनेगा। PbO बन जाएगा। आपका राइट आंसर होगा भाई ऑप्शन नंबर डी। आप सभी ने लगा पाया होगा तो बिल्कुल सही होगा। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो आपका इथेनोइक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। तो सभी लोग जानते हैं भाई इस क्वेश्चन को तो बहुत अच्छे तरीके से कि फॉर्मिक अम्ल ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं कि खालिस्तान हाइड्रोकार्बनों के एल्काइन समूह का पहला सदस्य है। इथाइन, मिथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन। तो सही आंसर अगर होगा तो क्या आप ये लगा देंगे। इथाइन इज़ अ राइट आंसर। अगर आपने इथाइन लगाया है तो निश्चित तौर पर बिल्कुल सही आंसर होगा। बहुप्रयोग प्लास्टिक की पन्नी की बोतलें खालिस्तान की बनी होती है। बेकेलाइट, पॉलीस्टीरीन, पॉलीथीन, सिलिकॉन। तो क्या आंसर निकल के आ जाएगा। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पॉलीथीन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि दलदल एवं धान के खेतों में इनमें से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है। हीलियम, मीथेन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। क्या हम बोल सकते हैं कि आपका जो राइट आंसर होगा वह मीथेन हो जाएगा। तो मीथेन बिल्कुल सही आंसर होगा। आइए कि जल शोधन के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। सिरका, ब्लीचिंग सोडा, LM, टार्टरिक एसिड या अम्ल। बताओ जरा क्या हो सकता है। तो आपका जो है LLM ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्या है सर। इनमें से कौन सा रासायनिक जल में घुलनशील नहीं है। जो कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड, मैग्नीशियम आयोडाइड। तो क्या आंसर हो सकता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट इज़ अ राइट आंसर। धावन सोडा का सूत्र आप लोगों से पूछा गया है। धावन सोडा का सूत्र आप सभी साथी बता पाएंगे क्या। Na2CO3.10H2O हो जाएगा। तो बिल्कुल साथियों खाने का सोडा धावन सोडा हम बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस को आवर्त 5 में रखा गया है। तो अक्रिय गैस कौन सी है जिसमें आवर्त 5 में इसे रखा गया है। तो क्या आप जिनॉन कर सकते हैं क्या। ऑप्शन नंबर सी करेंगे। ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या क्या होती है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, टाइटेरियम। मतलब 2 होगा। बताओ मुझे सभी को याद है ये तो कोई बच्चा गलत नहीं कर पाएगा। सभी को याद है क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट पर आता हूँ, ध्यान दीजिएगा क्या है सर। आधुनिक आवर्तसारणी में मौजूद ऊर्ध्वाधर स्तंभों को क्या कहते हैं। ऊर्ध्वाधर स्तंभों को हम लोग क्या कहते हैं। सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। समूह कहते हैं और समूह कितने भाई 18 है। नेक्स्ट की बात करूंगा जिसमें है कि उस वस्तु का चयन करें जो निम्नलिखित समूह में से संबंधित नहीं है। जिंक, नियॉन, हीलियम और जीनॉन होगा। तो जिंक यहाँ पे सम्मिलित नहीं है। बाकी सब जो है अक्रिय गैसें है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, जीनॉन। आगे आइएगा, न्यूलैंड्स ने अपने अष्टक की तुलना खालिस्तान से की थी। ऐतिहासिक घटनाएं, हिंदी कविताओं, संगीत के स्वरों को। तो ये सभी को पता है भाई। इतना सिंपल क्वेश्चन अभी एग्जामिनर निकालेगा तो फिर तो सारा बच्चा बता पाएगा। नेक्स्ट है कि धातुओं की अभिक्रियाशीलता श्रेणी के अनुसार इनमें से कौन सी धातु सबसे कम सक्रिय होगी। जस्ता, सीसा, लोहा, मैग्नीशियम। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वह सीसा हो जाएगा। सीसा इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट है कि तत्व जिसकी द्रव्यमान संख्या एक समान है परंतु भिन्न परमाणु संख्या कहलाते हैं। आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोप, आइसोटोन्स, हेलिजेंस। करेक्ट आंसर होगा आपका आइसोबार। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन किया जा सकता है। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोरेट, अमोनियम फास्फेट, अमोनियम सल्फेट। राइट आंसर आप सभी ने चूज़ किया है क्या कि भाई साहब अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें गैस सीधे ही ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है।
सब्लिमेशन, डिपोजिशन, कंडेंसेशन, इवोपोरेशन। आपका जो सही आंसर होगा वो सभी लोग बताना मुझे, डिपोजिशन होगा। अब आइए कुछ क्वेश्चन बायोलॉजी के कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि इनमें से किस पौधे को ग्रीन गोल्ड कहा जाता है? तो ग्रीन गोल्ड किसको कहा जाता है? नीम, तुलसी, बांस। बांस इज़ अ राइट आंसर, बम्बू जिसे कहते हैं। आइए भाई साहब नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है सर? श्वसन में पहला चरण ग्लूकोज का खालिस्तान में विखंडन हो जाता है। पायरुवेट, लैक्टिक अम्ल, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या आंसर हो सकता है? सारे साथी बताइए। तो चलो हम बताते हैं आप लोगों को कि अगर आप सभी ने चूज़ कर पाया है कि सर हम पायरुवेट लगाते हैं तो बिल्कुल सही आंसर हो पाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं जिसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग वनस्पतिक जनन में हिस्सा नहीं लेता है? पत्ते, जड़, तना, फूल। तो कौन सा जो है वनस्पतिक जनन में भाग नहीं लेता है, ये क्वेश्चन आप लोगों से बोला गया है। तो हम बोल सकते हैं कि फ्लावर। फ्लावर समझ रहा है क्या हमको? नहीं, हम तो फूल ही समझ रहे थे आपको। आगे आइए नेक्स्ट की बात करता हूँ। देखिए नेक्स्ट क्या है। साथियों को बोला गया है कि ब्रायोफाइटा निम्नलिखित में से किस वनस्पति से संबंधित है? क्लेडोफोरा, देवदार, मार्केंशिया, जल तिप्तिया। क्या हो सकता है? तो हमारा आंसर होगा मार्केशिया। मार्केशिया इज़ अ राइट आंसर। ल्यूकोडर्मा खालिस्तान की बीमारी होती है? गल, त्वचा, यकृत, आँखों की। तो ल्यूकोडर्मा जो है यह बीमारी होती है, हमें भी पता है, पर यह त्वचा की होती है, ये हमें नहीं पता है। तो हमने बता दिया है आप लोग को कि सर त्वचा की होगी। नेक्स्ट की बात करता हूँ, इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा वायरस का उदाहरण है, एग्जाम्पल है? HIV, एड्स। एड्स जो है आप सभी को मैंने, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? बीज वाहिका, मूत्र वाहिनी, शुक्र वाहिनी, गर्भाशय ग्रीवा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बीज वाहिनी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि खालिस्तान एंजाइम नहीं है? इंसुलिन, पेप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज। तो कौन सा एंजाइम नहीं है पूछा गया है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। आपका सही आंसर होगा इंसुलिन। तो इंसुलिन हमारा सही आंसर होगा। ये तो लगभग कितनी हड्डियाँ होती है, तो ये तो आप लोग कर ही सकते हैं ना, सिंपल क्वेश्चन था। अल्ट्रा जो है फिल्ट्रेशन संबंधित है, तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किससे संबंधित है बताओ हमें? तो श्वसन, पाचन, उत्सर्जन। उत्सर्जन इज द राइट आंसर। 50 क्वेश्चन मैंने करवा चुका है। आप बताना मुझे कि जितना भी क्वेश्चन करवाऊँ ना मैं, आप कितने मार्क्स ला पाते हैं, ये आपको टास्क है। आप बता दीजिएगा कितने क्वेश्चन आप लोग सही कर पाते हैं। फेफड़ों में मौजूद वे गुब्बारे जैसी संरचना क्या कहलाती है जहाँ गैसों का विनिमय होता है? आपका श्वसनली, श्वसनी, कुपिका, पक्षाम। किस आंसर के साथ हम जाएंगे? तो हम जाएंगे साथियों कुपिका के साथ। कुपिका बिल्कुल सही आंसर होगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी आप लोगों से बोला गया है वेन केवा, वृक्कीय, महाधमनी, फुसफुसीय धमनी। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वह महाधमनी हो जाएगा। और आप सभी ने लगाया तो बहुत बढ़िया। फिर तो निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि है? सबसे लार्जेस्ट ग्रंथि होती है ग्रीशिका ग्रंथि, स्तन ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, संवेद ग्रंथि। तो हमारा जो करेक्ट आंसर निकल के आएगा वह लिवर ग्रंथि, यकृत ग्रंथि हो जाएगा। स्तनधारियों के हृदय में हृदय में क्या होता है, कितने कोष्ठ होते हैं? जो प्रकोष्ठ जिसे हम लोग कहते हैं, तो वो कितने होंगे? 4, 3, 2 या फिर 1। तो 4 बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आइए ज़रा नेक्स्ट की बात करता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा शरीर कोशिकाओं की 2 परतों से बना होता है? लिवर, फ्लूक, प्लेनेरिया, टेपवॉर्म, हाइड्रा। जो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे सारे साथी, सारे बहनाएं कर रहे हैं कि सर हाइड्रा हो जाएगा, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का होमोसेपियंस। होमोसेपियंस शब्द किसके द्वारा दिया गया था? सी लिनियस, डार्विन, मिलर, G.J. मेंडल।
तो होमोसेपियन जो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होता है किसके द्वारा दिया गया था, तो सी लीनियस बिल्कुल सही आंसर निकल के आएगा। मानव में लिंग गुणसूत्र के कितने युग्म मौजूद होते हैं, बताइए कितने। जो लिंग का निर्धारण होते हैं उसमें केवल व केवल एक ही युग्म होता है, तो आप सभी अगर एक करते हैं तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए कि रूट टेप या शूट टेप में कौन सा ऊतक पाया जाता है, सीयूट्यूब, स्क्लेरोकाइमा, फ्लोएम ऊतक, विभोजी ऊतक। तो हम अगर आंसर करते हैं कि विभोजी ऊतक हो जाएगा तो बिल्कुल सही आंसर होगा। आइए भाई साहब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा, जिसमें क्वेश्चन आप लोग पढ़ना और बताना क्या आंसर होगा कि रक्त और हड्डियां खालिस्तान के एग्जाम्पल है, यह तरल संयोजी ऊतक के एग्जाम्पल है। बहुत शानदार आंसर होगा जो काफ़ी बहनों और काफ़ी भाइयों ने भी लगाया होगा। समझ आ रहा है। नेक्स्ट है कि कवक विज्ञान क्या कहलाता है, बताओ मुझे। जो कवक विज्ञान है वह क्या कहलाता है, बैक्टीरिया का अध्ययन, कुकुरमुत्ते का अध्ययन। भी बिल्कुल बिल्कुल सही होगा भाई साहब कि कुकुरमुत्ते का अध्ययन ही जो है आपका कवक विज्ञान कहलाता है। आइए कुछ जो है जीके के क्वेश्चन भी कर लेते हैं। तो भाई साहब आप सभी को मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि मैं सारा कुछ करवाने वाला हूँ आपको, तो आप लोग पेशेंस और अधिक से अधिक शेयर करना, बस इतना आप लोग करना। सेशन अगर हमारी मेहनत आपके लिए रंग लाएगी तो सेशन को शेयर और लाइक करना। मध्य प्रदेश में 1991 की जनसंख्या के अनुसार पुरुष और महिला साक्षरता प्रतिशत क्या है। ये बहुत ओल्ड क्वेश्चन है मानते हैं, पर अब ओल्ड क्वेश्चन तो पूछ रहा है ना, कुछ भी पूछ रहा है। पुरुष 57, महिला 28 होगा। बोला है साथियों। चलिए देखिए क्या है क्वेश्चन में बोला है, ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग। मध्य प्रदेश में भारत की खालिस्तान आदिवासी आबादी है, तो सर्वाधिक आबादी है। कभी किसी को पता है कि साथियों सर्वाधिक जो है एसटी मध्य प्रदेश में निवास करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा किला भारत के जिब्राल्टर के नाम से जाना जाता है, तो भारत के जिब्राल्टर के नाम से कौन सा किला जाना जाता है, आप सभी के लिए क्वेश्चन है। तो हम ग्वालियर का किला करते हैं, तो बिल्कुल सही आंसर होगा। पशुपतिनाथ का मंदिर कहाँ स्थित है, इस क्वेश्चन का आंसर मंदसौर होना चाहिए, पर अगर आप आंसर करते हैं तो आंसर भी मंदसौर ही हो जाएगा। बोले कि ऐशबाग स्टेडियम कहाँ स्थित है, इंदौर, ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर। तो जो ऐशबाग स्टेडियम है वह भोपाल में स्थित है। आइए नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश एसोसिएशन किस शहर में स्थित है, एथलेटिक एसोसिएशन कहाँ स्थित है, क्वेश्चन में बोला गया है। तो भोपाल अगर लगाते हैं तो बिल्कुल हमारा सही आंसर निकल के आएगा। नेक्स्ट बात करें कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादन जिला कौन सा है, तो इंदौर, उज्जैन, खरगोन, भोपाल। तो सबसे ज़्यादा सोया अगर होता है ना वो होता है साथियों उज्जैन में। कहाँ होता है, उज्जैन में होता है। नरसिंहपुर जिला किसका प्रमुख उत्पादक है, संतरा, गन्ना, केला, अनानास। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गन्ने का। किसका होगा बच्चा, गन्ने का। नेक्स्ट है साथियों कि मध्य प्रदेश में संजय गांधी ताप विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है। एक क्वेश्चन ऐसा आया है आप लोगों को, ठीक है, इंडिया का पूछा है, बताइए। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा बिरसिंहपुर। और आइए साथियों आगे बढ़कर बात करें कि मध्य प्रदेश में निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर गन गैरेज फैक्ट्री है। तो ये बिल्कुल सही है, इंदौर, ग्वालियर, भोपाल। तो जेबीपी जबलपुर में यह स्थित है। कहाँ स्थित है सर, जबलपुर में यह स्थित है। तो ये साथियों कुछ क्वेश्चन और भी है हमारे पास, वो भी कर लेते हैं। चलिए, क्षत्रिय नृत्य शैली की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में हुई है। तो क्षत्रिय नृत्य है वो सबसे जो है कहाँ से नृत्य हुई, तो असम से हुई थी। पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो आप बता सकते हैं कि आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जैसे कि बोला गया कि जीएनपी का क्या अर्थ है, तो आपका जीडीपी, जीएनपी आपने देखा होगा, ठीक है, जीडीपी, जीएनपी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर निकल के आएगा वो हो जाएगा ग्रास नेशनल प्रोडक्ट। आपका राइट आंसर होगा सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत और चीन के बीच स्थित एक बड़ा दर्रा है, तो
उस दर्रे का नाम जो होगा वो साथियों काराकोरम दर्रा होगा। और एक क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क रहेगा मेरी तरफ से, ठीक है, कि पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ खालिस्तान से उत्पन्न होता है। इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है, चाहे सर्च करके बताएं, चाहे आप लोग कुछ करके भी बताइए, पर ये जरूर बताना। और बेस्ट ऑफ लक साथियों, कल का एग्ज़ाम है 9 बजे, फिर मैं आपसे लाइव मिलने वाला हूँ, तो 9 बजे ज़रूर आना, शाम को 9 बजे। थैंक यू, जय हिंद।